समाधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 2 के जो टॉपिक है हमारा प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं प्रवास के बारे में। प्रवास होता क्या है इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, प्रवास का मतलब होता है जन्म का स्थान या मूल स्थान के यदि कोई व्यक्ति छोड़ करके और दूसरे स्थान पर चला जाता है या जाकर बस जाता है तो उसको हम प्रवास के नाम से जानते हैं। क्या समझे आप? प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास का मतलब होता है जन्म का स्थान या मूल स्थान दोनों को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के ये व्यक्ति बस जाता है तो वो प्रवास के नाम से जाना जाता है। ये प्रवास की संकल्पना भारत में कब आई? तो भारत में प्रवास की संकल्पना की शुरुआत प्रथम जनगणना जो कि 1881 में की गई थी, उसमें हम प्रवास की संकल्पना के बारे में जानते हैं कि भारत में प्रवास की संकल्पना की शुरुआत प्रथम जनगणना 1881 में की गई। तब हम प्रवास के बारे में समझने लगे। 1961 में जन्म स्थान और 1971 में निवास स्थान की अवधि को प्रवास में शामिल किया गया। क्या किया गया? 1961 में जाकर के प्रवास के जन्म स्थान को और 1971 में जाकर के निवास स्थान की अवधि को प्रवास में शामिल किया गया। इससे पहले न तो जन्म स्थान और न ही निवास की अवधि दोनों ही बिंदुओं को प्रवास में शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन 81 के बाद 1961 में जन्म स्थान को और 1971 में प्रवास के अवधि को शामिल किया गया। इसी के साथ हम आगे देखें तो 1981 में प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किया गया। यानी इससे पहले 1981 से पहले प्रवास के कारणों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि भारत में प्रवास का मतलब क्या होता है या प्रवास कहाँ से होता है, कैसे होता है, किन देशों से होता है, इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती। तो 1981 के प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किया गया और जनगणना जब की गई तो भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। आधार कौन से माने जाते हैं? एक पहला आधार जन्म के स्थान के आधार पर, जो जिसका जन्म जहां होता है उस स्थान के आधार पर प्रवास माना जाता है, तो उसको कहते हैं जीवन पर्यंत प्रवासी। और दूसरा निवास के स्थान के आधार पर, यानी व्यक्ति का जन्म तो कहीं दूसरी जगह हुआ है लेकिन किन्हीं कारणों से, वैवाहिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, रोजगार के अवसर हो सकते हैं या अन्य कोई कारण हो सकता है, तो उन कारणों से निवास के स्थान को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो उस कंडीशन को हम निवास के आधार पर मानते हैं। तो प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला जन्म के स्थान के आधार पर जिसे हम जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं, और दूसरा निवास के स्थान पर जिसे हम किन्हीं कारणों से दूसरे स्थान पर जाकर के वहां निवास करने लग जाते हैं या प्रवास करने लग जाते हैं। सन 2011 की जनगणना में, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। इस 121 करोड़ में से 45.6 करोड़ यानी कि लगभग 45.6 करोड़ का मतलब हुआ कुल जनसंख्या का लगभग 37%। ये जो लोग हैं ये पिछले निवास के संदर्भ में 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ लोग अर्थात 37% जनसंख्या जो प्रवासी है उसमें से पिछले निवास के स्थान के संदर्भ में 31.5 करोड़ या हम 31% की बात करें तो इतने लोग पिछले अपने मूल जन्म स्थान को छोड़ करके नए स्थान पर चले गए। अब बात करते हैं, भारत में बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में अपन को देखना है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से कहाँ से, मध्य पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप आदि के देशों से, इसी के साथ में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों, इनमें प्रवास कर रहे हैं। यानी भारत की बहुत बड़ी मात्रा में जो संख्या है, यहाँ के लोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत दूसरे देशों में जो प्रवास कर रही है, उन देशों का यहाँ कुछ आपको आइडिया मिला है कि पश्चिमी यूरोप के देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में भी भारत के लोग प्रवास कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रवास की धाराओं की कि कितनी धाराएं होती हैं। तो मुख्य रूप से प्रवास की 4 धाराओं को शामिल किया जाता है। 4 धारा कौन कौन सी होती हैं? पहली धारा ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, यानी लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। दूसरी धारा ग्रामीण से नगरीय प्रवास। इसका मतलब ये हुआ कि गांव से लोग किन्हीं कारणों से, हो सकता है वो प्राकृतिक कारणों, हो सकता है रोजगार के अवसर हो सकता है अन्य दूसरे कारणों, तो वो गांव से लेकर के नगरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और नगरों में जाकर स्थापित हो जाते हैं। तो ये ग्रामीण से नगरीय प्रवास कहलाता है। नगरीय से नगरीय यानी छोटे नगरों के लोग
अपने वहाँ संतुष्ट नहीं होते, व्यापार के उद्देश्य को लेकर के संतुष्ट नहीं होते, या अन्य कोई दूसरा कारण हो सकता है, तो वो एक छोटे नगर से दूसरे बड़े नगर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जयपुर के लोग बॉम्बे चले गए, या अन्य दूसरे जो शहर हैं उन शहरों के लोग बड़े सिटियों में चले जाते हैं, तो वो नगरीय से नगरीय प्रवास के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है नगरीय से ग्रामीण। जब नगरों के जीवन से लोग परेशान हो जाते हैं, या नगरीकरण का उनका जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ने जाता है, या वो प्रदूषण के कारण हो सकता है, वहाँ कोई सामाजिक अपराधों के कारण हो सकता है, या सुरक्षा के अवसर हो सकते हैं, या अन्य कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि नगरों के बजाय ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन शांत रहेगा, तो ऐसी जगह पर नगरों से ग्रामीणों की ओर या गाँव की ओर लोग प्रस्थान कर जाते हैं, तो उसको हम नगरीय से ग्रामीण प्रवास के नाम से जानते हैं। तो प्रवास की 4 धाराएं होगी, एक ग्रामीण से ग्रामीण, एक ग्रामीण से नगरीय प्रवास, एक नगरीय से नगरीय प्रवास, और एक नगरीय से ग्रामीण प्रवास। अब प्रवास के प्रकार देखें हम कि प्रवास होता कितने प्रकार का है, ये तो धाराएं थी। अब प्रकारों में बात करें तो प्रवास के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो एक तो होता है एक ही राज्य के अंदर, यानी जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के जयपुर के लोग अलवर में बस जाएं, या अलवर के लोग भरतपुर में बस जाएं, या भरतपुर के लोग धौलपुर में चले जाएं, या धौलपुर के लोग कहीं दूसरी जगह चले जाएं, तो उसको कहते हैं अंतरराज्यीय। अंतरराज्य का मतलब एक ही राज्य के अंदर जो अपने एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर, या एक गांव को छोड़ करके दूसरे स्थान पर, या एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो वो अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। और भारत में इसकी संख्या यदि हम देखें तो 11.9 करोड़ लोगों के आसपास, यानी 11.9 करोड़ जनसंख्या हमारी अंतरप्रवासी है, अंतरराज्यीय है। और प्रवास का दूसरा प्रकार है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाना, अर्थात यूपी के लोग बिहार में आ जाएं, या बिहार के राजस्थान में आ जाएं, या राजस्थान के एमपी में चले जाएं, तो इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पलायन होता है, जो प्रवास होता है, वो प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो प्रवास के प्रकार, प्रवास की धाराएं, दोनों को आपको अलग अलग समझना है कि प्रवास का प्रकार क्या होता है और प्रवास की धाराएं क्या होती है। एक प्रकार और होता है प्रवास का, जो हम हमारे फर्स्ट भूगोल में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं एक अंतर्देशीय और एक अंतरराष्ट्रीय। तो अंतर्देशीय का मतलब एक ही देश के अंदर विभिन्न राज्यों में जाकर के प्रवास होता है, वो अंतर्देशीय होता है। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है हमारे देश के लोग किसी विदेश में जाकर के, या विदेश के लोग भारत में आकर के बस जाएं, तो ऐसी कंडीशन को हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास के नाम से जानते हैं। तो प्रवास के 2 प्रकार हुए। यहाँ हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में एक अंतरराज्यीय, एक ही राज्य के अंदर, और एक अंतरराज्यीय, एक अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, और अंतरराज्यीय का मतलब एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में जो प्रवास किया जाता है। अब हम मोटे मोटे से आंकड़े देखें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आइडिया लगाएं तो यहाँ 50 लाख लोग विदेशी प्रवासी हैं, यानी दूसरे देशों की जनसंख्या के प्रवास के आंकड़ों को ध्यान में रख करके हम भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े लें तो 50 लाख विदेशी भारत में निवास कर रहे हैं, जो प्रवास के रूप में रह रहे हैं, जिनमें से 88.9% ये जो लोग हैं ये हमारे पड़ोसी देशों के हैं। पड़ोसी देशों का मतलब है सर्वाधिक बांग्लादेश है, या हमारा जो श्रीलंका है, या नेपाल है, भूटान है, या हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या चाइना है, ये हमारे जो आसपास के मालदीव है, ये जो देश हैं, इन पड़ोसी देशों के 50 लाख लोग विदेशी प्रवासी भारत में हैं, जो 88.9% के आसपास। और बाकी के जो लोग हैं लगभग यानी 11% के आसपास जो लोग हैं वो अन्य दूसरे जो हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के लोग माने जा सकते हैं। तो ये प्रवास की परिभाषा, प्रवास कहते किसे हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रवास की संकल्पना 1881 में इस बार इसको देखा हमने। फिर प्रवास का जो समावेश हुआ हमारी जनगणना में वो 1981 में थी। प्रवास की संकल्पना के तुरंत 100 वर्ष बाद में हम इस संकल्पना को शामिल कर पाए कि प्रवास में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाए, तो सूचना का समावेश इसमें किया गया। इसी प्रकार भारत के जनगणना के आधार पर यदि हम देखें तो 2 आधारों पर की जाती है। एक जन्म के स्थान के आधार पर जिसे हम जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं, और एक निवास के स्थान के आधार पर जो कुछ ही दिनों पहले यहाँ आकर रुकता है एक जनगणना काल में और दूसरे जनगणना काल में वहाँ से चला जाता है, या दूसरे जनगणना काल में आया हो पहली जनगणना काल में नहीं हो तो उसको हम निवास स्थान के आधार पर यहाँ गणना करते हैं। तो भारत में जनगणना के प्रवास की 2 आधारों पर जनगणना की जाती है, एक जन्म स्थान के आधार पर और एक निवास स्थान के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार हमको पता लगा कि 121 करोड़ लोगों में से लगभग 45.6 अर्थात हम 45.6 करोड़ का मतलब हुआ लगभग कुल जनसंख्या का 37% भाग,
कि ऐसा है जो जन्म के आधार पर या जीवन पर्यंत प्रवासी हैं, और पिछले निवास के आधार पर यदि हम देखें तो निवास के स्थान के आधार पर हमारी 31.5 करोड़ जनसंख्या जो निवास के स्थान पर, या हम ये कह सकते हैं कुल जनसंख्या का 31% लोग निवास के स्थान पर प्रवासी माने जाते हैं। अब संकल्पना के बाद हमने भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में इधर उधर जाते हैं। इसके बारे में हमने देखा कि प्रवास क्यों होता है, प्रवास की धाराओं में अपन ने 4 धाराएं पढ़ी। 4 धाराओं का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय के बाद में नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। तो ये इस प्रकार की 4 धाराएं। और फिर प्रवास के प्रकार पढ़े, प्रकारों में अंतर्राज्यीय और अंतरराज्यीय है, अंतः और अंतर दोनों का अपन ने यहाँ अंतर देख लिया कि अंतरराज्यीय में 11.9 करोड़ लोग के आसपास भारत में प्रवासी हैं, और बाकी के जो हैं वो अंतरराज्यीय प्रवासी के रूप में माने जाते हैं। 2011 में हम 50 लाख लोग हमारे विदेश में से यहाँ आकर रहे हैं जो प्रवासी के रूप में हमारी जनगणना में सामने आए हैं कि 2011 में 50 लाख जनसंख्या ऐसी है भारत में जो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों से आकर यहाँ भारत में रह रही है। जिन पड़ोसी देशों में अपन अधिकांश से यदि देखें तो वो या तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, या चाइना है, या पाकिस्तान है, या श्रीलंका है, या हमारे नेपाल भूटान है। इन जो नियरेस्ट देश हैं, हमारे मित्र देश हैं या पड़ोसी देश हैं, उनकी जनसंख्या 50 लाख के आसपास हमारे यहाँ भारत में प्रवास कर रही है। इस प्रवास के अपन यहाँ आंकड़ों के आधार पर ये देख सकते हैं। तो हम भी यदि भारत के लोग कहाँ कहाँ प्रवास कर रहे हैं तो हम उनके आंकड़े देखें तो हम तो यहाँ पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, बाकी भारत की तो जनसंख्या इतनी विशाल है कि विश्व में पहले स्थान पर हमारा नंबर आ गया है। 2023 की जनगणना या हम जो आंकड़े देख रहे हैं इसमें भारत विश्व का पहला राष्ट्र बन चुका है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। और यदि हम हमारी जनसंख्या के प्रवास को देखें तो विश्व के लगभग 110 देशों में भारत की जनसंख्या प्रवास करने लगी है। इसी के साथ हम आगे के बिंदु को और आगे देखते हैं कि प्रवास में हम आगे कारण देखते हैं कि